Hello students, a very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है दैट इज चैप्टर नंबर 7. ये हमारा है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन किस तरीके से कर सकते हैं ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर स्टडी करने से पहले बेसिकली हम ये चीज़ देख लेते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. द फर्स्ट टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे इसमें है बायोडाइवर्सिटी. वाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की क्यों रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से ऐसे कॉजेस है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कॉजेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के ऐसे क्या क्या कारण है जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और कौन कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि ह्यूमन लाइफ को फेस आउट करने पड़ रहे हैं इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से. उसके बाद हमारा टॉपिक आता है फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, रिसाइकिल ऑफ पेपर क्या होता है और रिफॉरेस्टेशन क्या होता है. ये हमारे कुछ छोटे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें जनरली क्लियर आउट होने चाहिए. तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, इन सब टॉपिक्स के बारे में जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले छोटा सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का. एन अर्थ इज अ होम टू द काउंटरलेस नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस टाइप. जो अर्थ है ये एक तरह से होम है किसका, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो गए, चाहे वो प्लांट्स हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, काउंटलेस नंबर ऑफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट है, ये सबका क्या है, एक तरह से होम है. They are found in variety of places such as forest, desert, rivers, oceans, hot springs and polar region. और जितनी भी जगह हमारी अर्थ में प्रेजेंट है, चाहे वो रिवर्स के पास हो गया, चाहे फॉरेस्ट में हो गया, चाहे डेजर्ट में हो गया, चाहे ओशंस में हो गया, चाहे लैंड पे हो गया, हर जगह ये ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होते हैं. जिनकी जैसी भी लाइफस्टाइल होती है, जैसे भी उनका सर्वाइवल होता है, वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी प्लेस डिसाइड करते हैं जहां पे उन्हें सरवाइव करना है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन इन द वर्ल्ड इज डिस्टर्बिंग द हैबिटेट ऑफ मेनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जैसे कि जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है, अब ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बींग्स ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं तो उनको रहने के लिए ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक, अब लैंड की रिक्वायरमेंट अगर है तो सबसे पहले लैंड को घर बनाने के लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होती है. अगर लैंड पे जैसे हमारे ओशंस हैं, इन सबको तो हम हटा नहीं सकते, पर जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए इनको हम लोग कट कर देते हैं उस प्लेस को अपनी प्लेस बनाने के लिए, अपना होम प्लेस बनाने के लिए. पर हम लोग कहीं ना कहीं वो प्लेस जो है वो हमारे एनिमल्स की है जो कि वहां पे वो सरवाइव करते हैं. तो हम लोग अपने बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं एनिमल्स का जो हैबिटेट प्लेस है जहां पे वो सरवाइव कर रहे हैं उसको उनसे छीन रहे हैं. तो एक तरह से जो हमारी ह्यूमन बींग्स की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो कहीं ना कहीं जो बाकी और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके हैबिटेट को, उनकी लिविंग स्टाइल को, उनके होम प्लेस को कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब कर रही है. अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ. दे आर लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. बहुत सारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जो कि इस पूरे प्लैनेट पे एग्जिस्ट करते हैं. अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर हो गया, वाटर, लैंड एंड सॉइल एंड सर्स एनर्जी, दे कॉन्ट्रीब्यूट द लिविंग नॉन लिविंग रिसोर्सेज. अब कुछ लिविंग रिसोर्सेज प्रेजेंट है तो कुछ नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी प्रेजेंट है, जैसे हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, सन हो गया. ये सब कुछ हमारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज है जो कि हमारी लाइफ को एक तरह से मूव करने के लिए, लाइफ को रन करने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं. अगर हमारी खाली लिविंग सोर्सेज प्रेजेंट होंगी और ये नॉन लिविंग सोर्सेज प्रेजेंट नहीं होंगी तो भी हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन नहीं होगा और हम ह्यूमन बींग्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट अर्थ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं. तो ये नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज है ये सब भी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है. विदाउट ऑल ऑफ दीज द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इम्पॉसिबल.
All the living things depend upon the non-living resources and their need to balance between the two. मैंने आपको वही अभी सेम चीज समझाई जो इस लाइन में लिखी हुई है। ये हमारा एक जनरल ओवरव्यू हो गया। अब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी जो बेसिकली होता है वो डिफरेंट और नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये पूरे आपस में क्या एक तरह से बनाते हैं, एक टर्म बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी और द biological diversity refers to the variety of living organisms existing on Earth. These includes plants, animals, and microorganisms. Biodiversity is not disturbed uniformly across the globe. Some areas have greater biodiversity than the other. फॉरेस्ट आर द रीजन वेयर द बायोडाइवर्सिटी इज मोर। अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो ऐसा नहीं है कि हर प्लेस पे इक्वल नंबर ऑफ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। कुछ जगह ज्यादा है तो कुछ जगह कम है। कुछ प्लेस ऐसी हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, ठीक, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी हमारे एनिमल्स हो गए, कुछ जगह एनिमल्स हमारे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं, बाकी वो कहीं एग्जिस्ट कर नहीं करते हैं। तो जैसे भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के अपनी जो सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जगह है वो उस जगह वहां पे सर्वाइव करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह हमारे इवनली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पूरे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। While there can be thousands of species of plants and animals in the rainforest, the number of species in the polar habitat will be much lower. वही चीज बताई गई है कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। पोलर बियर है, ये हिमालयन रीजन में ही पाया जाता है क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है वो उसी तरीके से उसी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे ले आएंगे तो हो सकता है वो उतनी ज्यादा सुटेबिलिटी से अपने आप को कंफर्टेबल ना कर सके। तो इसलिए कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर जगह में ही पाए जाते हैं। All the species of the plants and animals found in the habitat are called as the flora and fauna respectively. और जितनी भी स्पेशीज हमारी प्लांट और एनिमल्स की प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोरा और फौना से आइडेंटिफाई करते हैं। इंडिया इज अ कंट्री विद द रिच बायोडाइवर्सिटी। इंडिया एक हमारी ऐसी कंट्री जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा रिच है। There are different types of habitats such as mountain, deserts, wetlands and rainforest. Different types के habitats होते हैं, जैसे mountains हो गया, कुछ plants, कुछ animals ऐसे होते हैं जो सिर्फ mountains में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ deserts में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ wetlands या कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ rainforest में ही पाए जाते हैं। The flora and fauna existing in their habitat are very important resource for us. और जो ये flora और fauna है, जो हमारे plants और animals हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important resource एक तरह से work करते हैं हमारी survival के लिए। Excessive use of these resources in the recent decade had disturbed the ecosystem. और जो excessive use of these resources, जो भी हमारी resources present है, जो भी हमारा flora fauna present है, इसका अगर हम अपने फायदे के लिए बहुत एक्सेसिव यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है और हम ह्यूमन बींग्स को ही जाके कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है। इट हैज मेड द सर्वाइवल ऑफ द मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स वेरी डिफिकल्ट। और इस वजह से जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनके सर्वाइवल में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करता है। As a result, many species have become extinct and many more are in the grave डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। हम जो भी ह्यूमन बींग्स हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए एनिमल्स की हंटिंग और पोचिंग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाके हमारे ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है उसी को एक तरह से डेंजर प्रोवाइड कर रहा है, इन स्पेशीज को एक्सटेंड कर रहा है। और कुछ स्पेशीज ऐसी हैं जो कि मतलब एक्सटेंशन के वर्ष पे पहुंच चुकी हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। और जब पूरा इकोसिस्टम जो हमारा जो इस पहले हमारा बैलेंस था और अब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो इम्बैलेंस हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जाके अगर इन चीजों को इफेक्ट कर रहा है तो वो हम ह्यूमन बींग्स को भी कहीं ना कहीं जाके आगे इफेक्ट डेफिनेटली करेगा। ये चीज तो हमने पढ़ ली कि बायोडाइवर्सिटी जो हो रही है, जो भी हमारा कॉजेस हो रहे हैं वो किस तरीके से हमें इफेक्ट कर रहे हैं। अब वो है बाय टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट क्यों है। Plants and animals are the important to each other, to human beings as well as to the environment in which they live.
All the components of the environment maintains an ecological balance. Different organisms are dependent on each other directly and indirectly. जो भी हमारे plants और animals present हैं, ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट हैं, वो सब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए. प्लांट्स हो गए, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. अगर प्लांट्स हमें ऑक्सीजन ना प्रोवाइड करें तो हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता है. हम होते हैं, जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना करें तो प्लांट्स का अपना सर्वाइवल नहीं हो सकता है. एनिमल्स हो गए, एनिमल्स ऐसे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने आप अपना कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं. वो कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. अगर हम एनिमल्स की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके मतलब उनकी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी. तो वो प्लांट्स जो एनिमल्स जो हमारे हो गए, वो अपने फूड के लिए प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स दोनों पे ही डिपेंडेंट होते हैं. प्लांट्स को उनको खाने के लिए चाहिए और भी जो चीज़ें उन्हें खाने की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स उन्हें प्रॉपरली तरीके से प्रोवाइड करते हैं. तो ये सब आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अगर कोई भी किसी की एक तरह से हेल्प नहीं करता है तो वो पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर जाता है. प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड. प्लांट्स जो हमारे होते हैं वो बेसिकली फूड का सोर्स होते हैं, जिनसे हमें सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस हो गई, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, ऑयल्स, टी, कॉफी, स्पाइसेस, मेडिसिन, फाइबर्स, टिम्बर, फर्टिलाइजर्स, रबर, जितनी भी टाइप के फूड प्रोडक्ट्स होते हैं हमें सब इससे मिलते हैं. एनिमल्स जो होते हैं हमें मीट प्रोवाइड करते हैं, फिश, एग, मिल्क, हनी, सिल्क, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द फॉलोइंग वेज. ऐसे कुछ वेज है जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. हेल्प्स टू रेगुलेट द क्लाइमेट, रेनफॉल एंड विंड. जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है वो एक तरह से क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, इन सब को भी एक तरह से मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है. जहाँ पे प्लांट्स वगैरह नहीं होते हैं, पानी वानी नहीं बरसता है बिल्कुल भी, और जिस वजह से उस जगह का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है. तो कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी की जो रेनफॉल होती है वो कम होती है, वो इसका रीज़न यही होता है. तो कुछ जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है. तो इस वजह से जो हमारे जो क्लाइमेट है, जो रेनफॉल वगैरह हो गए, इन सब के रेगुलेशन के लिए भी बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्यूरिफाई द एयर एंड विंड. अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे वहाँ पे जो एयर वगैरह होगी वो प्रॉपरली प्यूरिफाइड एयर होगी. तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, हेल्प्स टू प्रिजर्व सॉइल फर्टिलिटी. जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी प्रिजर्व करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फॉर्म्स द फूड चेन, मेंटेन्स द बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड टू ऑल द लाइफ फॉर्म्स. जितनी भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है उन सब की जो एक तरह से मेंटेनिंग बैलेंस होता है, उस सबको मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब हमारे कॉजेस क्या होते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के. जो हमारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसके मेन कॉजेस क्या होते हैं. सबसे पहला कॉज जो होता है वो इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन. मैंने आपको भी बताया था जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो प्लांट्स हो रहे हैं उनकी कटिंग हो रही है. जो प्लांट्स की कटिंग होती है उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. प्लांट्स लोग कट कर रहे हैं जिससे वो अपना होम उस पर बिल्ड कर सके रहने के लिए. तो सबसे पहले जो मेन चीज़, मेन कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, वो है कि ह्यूमन बींग्स की जो पॉपुलेशन है वो मतलब अनबिरेबल तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. सबसे पहला ये हो गया. दूसरा हमारा हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, अब ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ज़्यादा ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर चीज़ की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी. तो ज़्यादा चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको फिलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, इनका सेटअप जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा. क्योंकि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, बेसिक चीज़ होती है, वो हमारी मशीन्स है. मशीन्स के थ्रू ही जितनी भी हमारी डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फिलफिल होती हैं. तो अब उनको फिलफिल करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो बेसिक हमारी नीड्स को ही पूरा करने के लिए ये सब चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है. द लैंड क्लियर्ड बाय द डिफॉरेस्टेशन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज, होम एंड रोड टू फिलफिल द नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पोल्यूशन. वही चीज़ इसमें लिखी हुई है. नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग का ये मतलब होता है कि जो हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल्स है, एनिमल्स की जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से हमारी, अब ऑब्वियस सी बात है एनिमल्स ज़्यादा हैं तो उनको ईट करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो जिसकी वजह से वो प्लांट्स वगैरह ईट कर रहे हैं. ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है. नेक्स्ट हमारा आता है pollution of air, water and soil.
और अब जो एयर, वाटर और सॉइल है, इन सब का जो पोल्यूशन हो रहा है उस वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का हमारा लॉस हो रहा है. Excessive discharge of solid, liquid and gaseous waste from the home, fields and industries have caused the pollution of soil, air, water and air. This has led to the loss of biodiversity. अब हम कोई भी घर से अनवांटेड चीज़ें होती हैं, केमिकल्स वगैरह हो गए जो कि हमारे फैक्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं, अगर उनको हम सॉइल में एज इट इज डिस्पोज कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ पे थोड़ा सा एक तरह से हिंड्रेंस प्रोवाइड होता है. तो वो कहीं ना कहीं जाके बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रही हैं. वाटर है, जो हमारे एनिमल्स वगैरह की वॉशिंग आजकल बहुत होती है वाटर्स वगैरह में. ह्यूमन बींग्स भी हैं, खुद को वॉश करने के लिए वाटर में मतलब इस तरीके से करते हैं. और भी चीज़ें हैं जो कि केमिकल वगैरह वेस्ट इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलता है, वो सभी वाटर में जाके डिस्पोज कर दिया जाता है. तो ये वाटर को तो इफेक्ट कर ही रहा है, साथ बाय साथ हमारा जो ये वाटर का जो इकोसिस्टम है, जो हमारा वाटर के अंदर जो इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसको भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जाके इफेक्ट कर रहा है. और इस वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है. नेक्स्ट आता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. Due to the deforestation, industrialization, and construction of the dams and natural disasters such as earthquake, floods, drought, and cyclones, a large number of habitat of living organisms has been destroyed. This has resulted in the loss of biodiversity. अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ये हुआ मतलब किसी का घर उजाड़ना, एक तरह से कह सकते हैं. अब डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो हम लोग प्लांट्स कट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एनिमल्स के हैबिटेट को हटा रहे हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स वगैरह हो रहे हैं, तो अब कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स के लिए पानी का रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं एक्वेटिक सिस्टम को जाके इफेक्ट कर रहा है. इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमें प्लांट्स की कटिंग वगैरह करनी पड़ रही है, तो ये ह्यूमन जो हमारे एनिमल्स हो गए उनके हमारे हैबिटेट को ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है. और जो ये सब हमारी चीज़ें होती है उस सबसे हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जाके इफेक्ट कर रही हैं. अब टेम्परेचर वगैरह रेज होगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस आएंगी, जो ग्लेशियर्स वगैरह है वो हमारे मेल्ट करेंगे. जब ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो वाटर का लेवल हमारा बढ़ जाएगा, और जब वाटर का लेवल, सी लेवल हमारा बढ़ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं फ्लड जैसी कंडीशन लाने की मतलब उसमें रहेगा. तो उस वजह से भी हमारी ये सब नेचुरल जो क्लैमिटीज होती है वो कहीं ना कहीं इसके लिए ह्यूमन बींग्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इकोसिस्टम में हमारा ये इम्बैलेंस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होगी तभी ये सारी चीज़ें अकर करेंगी. तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये सब हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही मेन कारण है. नेक्स्ट हमारा आता है हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर मीट, स्किन एंड अदर यूजफुल बॉडी पार्ट्स लीडिंग टू द रिडक्शन इन देयर नंबर. अब ह्यूमन बींग्स अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, अब मीट, ह्यूमन बींग्स मीट खाता है तो अपने रिक्वायरमेंट के लिए एनिमल्स की हंटिंग कर रहा है. उनकी जो स्किन वगैरह होती है वो घर में डेकोरेशन पर्पस के लिए एज ए यूज करना है, तो उसके लिए भी ये लोग हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं. और भी जो भी उनकी बॉडी के यूजफुल पार्ट्स हैं जिसको वो डेकोरेट करने के लिए या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए वो कहीं ना कहीं जो एनिमल्स हैं उनको हार्म कर रहे हैं. तो इस वजह से भी वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा कारण है ये. तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था. हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना, कॉजेज और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना. होप सो आज की क्लास में जो भी बताया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इन केस किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखकर अपने डाउट क्लियर आउट कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग.